राधे राधे श्री हरिदास। तो देखिए दोस्तों, आज मेरे लाला दोनों सज धज के तैयार हो चुके हैं और इनको ठंड भी बहुत लग रही थी। इस वजह से आज मैंने इनके लिए हाईनेक वाला स्वेटर लाई हूँ। और आप देख रहे हैं हाईनेक वाला जो स्वेटर होता है ना, आप देख रहे हैं, ये देखिए। मतलब इससे क्या था ना कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी थे, जब मैं उनको स्वेटर पहनाती थी तो क्या होता था कि मतलब उसमें आप जो श्रृंगार के जो सामान है वो ना बहुत अच्छा नहीं लगता था। या फिर आप यूं कहें कि जैसे आप उनका जो लहंगा चोली वाला जो ड्रेस होता है, अगर आप वो उसको पहनाएंगे ना तो उसमें नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि हाईनेक वाले स्वेटर में जो होता है उनका मैं श्रृंगार भी कर सकती हूँ और उनका मैं अच्छे से तैयार भी कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे प्यारे लल्ला जी, देखिए पास से दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, देख रहे हैं। आज इनका आप हाईनेक पीस जो स्वेटर है आप देख रहे हैं, ये इनका हाईनेक जो स्वेटर है ना स्किन कलर का है। देखिए आज इन्होंने मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार करवाया है। और इधर देखिए, इधर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये हैं हमारे छोटे लल्ला जी। ये भी बढ़िया स्वेटर वेटर पहन के सज धज के तैयार हो चुके हैं। और देखिए इधर भी प्यारे लल्ला जी हैं, इधर इनका भोग है। तो मैंने सोचा कि आज मैं लड्डू गोपाल के आपको दर्शन करा देती हूँ। देखिए दर्शन कर लीजिए और बताइएगा कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आप लोग को कैसे लगते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मोक्षदा एकादशी आने वाली है और मोक्षदा एकादशी पे कहते हैं कि इंसान कितना भी पाप किया हो, अगर वो व्रत रह ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत दिनों से उसकी अगर कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो अगर वो इंसान इस व्रत को करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आप कृष्ण भगवान के एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं ना तो कृष्ण भगवान की आपको अपार भक्ति मिलती है। और साथ में अगर आप एकादशी के दिन इसका जाप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूर्ण होगी। और उस दिन मोक्षदा एकादशी पे कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप मोक्षदा एकादशी की कथा सुनते हैं तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने उनकी कथा जरूर कहती हूँ। तो चलिए आपको वो कथा सुनाती हूँ। कथा जो है वो इस प्रकार है कि जो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता भी हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। आप मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। तो दोस्तों, जो एकादशी मोक्षदा एकादशी पड़ती है वो मार्गशीर्ष महीने में पड़ती है, जो कि यानी कि इस बार 3 दिसंबर को एकादशी मनाएंगे हम लोग। तो देखिए, तो आज मैं ये कथा को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को सुनने की बहुत बड़ी इच्छा थी। तो चलिए आपको ये कथा मैं ज़रूर सुनाती हूँ। तो जो जैसा कि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है, उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाला है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान कि धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्व पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा करता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ रहा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं क्या करूँ?
राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता की को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगत पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आप की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा कहकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोचता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोचदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को पढ़ने से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का उद्धार हो तो आप मोचदा एकादशी व्रत जरूर करें। वैसे तो अगर आपने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो आपको जरूर मोचदा एकादशी के दिन जरूर, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानकर भी अनजान बनते हैं। तो यदि आपको पता है तो आप एकादशी पे चावल बिल्कुल ना खाएं। तो आप भी जरूर व्रत रखें और देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। और आपके कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, उसके जवाब हम ज़रूर देंगे। लड्डू गोपाल से संबंधित ही कोई सवाल पूछिएगा और कोई किसी तरीके का सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे।